नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में लोक देवता रामदेव जी के बारे में पढ़ रहे थे। रामदेव जी का आधा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। बचे हुए पार्ट पर आज बात करेंगे और रामदेव जी के बारे में जितनी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानकारी है उसको आज इसी वीडियो में हम कंप्लीट भी कर देंगे। दोस्तों, रामदेव जी के बारे में 2-3 जानकारियां शेष बची थी। रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावली थी और रामदेव जी का मेला और रामदेव जी के प्रमुख मंदिर, ये 3 बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इन्हीं 3 बिंदुओं के साथ में आज हमारा एक नंबर जो लोक देवता पंच पीरों में से पहले पीर थे रामदेव जी, उनके बारे में जो भी जानकारी थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं रामदेव जी। तो हेडिंग डाल लीजिए रामदेव जी से संबंधित शब्दावली। रामदेव जी से संबंधित शब्दावली। शब्दावली यानी कुछ ऐसे शब्द है, अनसुने शब्द है जिनसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा, जैसे शब्द है रिख्या, सीधा प्रश्न पूछ लेता कि रिख्या क्या है। तो रामदेव जी के जितने भी भक्त होते हैं दोस्तों, यानी रामदेव जी के भक्त हैं, रामदेव जी के भक्त, उन्हें रिख्या कहते हैं। मुख्यतः ये मेघवाल जाति के होते हैं, यानी मेघवाल जाति के जितने भी भक्त होते हैं उनको रिख्या कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि देवरा, देवरा क्या है? तो रामदेव जी का जो भी छोटा मंदिर होता है, यानी छोटा मंदिर, उसे रामदेव देवरा नाम से बोलते हैं। जैसे रामदेवरा नहीं बोलते हैं, रामदेवरा, यानी रामदेव जी का जो मंदिर है उसे देवरा नाम से संबोधित किया जाता है। तो वहीं पैदल यात्री होते हैं, पैदल यात्री, पैदल यात्री को बोलते हैं जातरू। और क्या है? तो दोस्तों बादली, आपसे पूछे बादली क्या है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बादला तो बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, बादली क्या है? तो बादली दोस्तों रामदेव जी के जो भी जयकारे होते हैं ना दोस्तों, 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, इस प्रकार के जो भी नारे लगाए जाते हैं ना, वो सब क्या कहलाते हैं? बादली कहलाते हैं दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, बादला है, थोड़ा टॉपिक से हट करें। बादला क्या होते हैं? तो पश्चिमी राजस्थान में जिंक धातु की बनी हुई एक बोतल होती है ठंडे पानी के लिए, जो अक्सर गवाले उसका प्रयोग करते हैं, उसे बादला कहते हैं। बादले के अलावा जम्मा, जम्मा तो दोस्तों रात्रि जागरण होता है, वो उसे जम्मा कहते हैं। रात्रि जागरण के दौरान जो भी भजन कीर्तन होता है उसे जम्मा के नाम से संबोधित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है ब्यावले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्यावले। बहुत सारे शब्द आपने आज पहली बार सुनेंगे दोस्तों। ब्यावले क्या होते हैं? तो रात्रि जागरण के दौरान, यानी रात्रि जागरण में जो गीत गाए जाते हैं ना, वो होते हैं ब्यावले दोस्तों। और ध्यान रखना दोस्तों, स्टार लगा के नोट लगा के लिख देता हूं, लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत पूछे ना तो इन्हीं का है। सभी लोक देवताओं में, जैसे देवियों में पूछेगा तो जीण माता देवी, सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत, सबसे लंबा लोकगीत पूछे ना तो दोस्तों रामदेव जी करेगा दोस्तों। ब्यावले हो गए। नेक्स्ट है तो घोड़ला। घोड़ला क्या है? तो दोस्तों रामदेव जी का कपड़े का जो बना हुआ घोड़ा होता है ना, उसे कहते हैं कपड़े का घोड़ा, उसे कहते हैं घोड़ला। और अगर बातें करूं दोस्तों, तो रामदेव जी का संबंध भांबी, दोस्तों भांबी क्या होता है? तो ये रामदेव जी का जो पुजारी होता है ना दोस्तों, उसे कहते हैं भांबी। और ध्यान रखना दोस्तों, पुजारी मेघवाल जाति का होगा, यानी पुजारी है वो किस जाति से है? मेघवाल जाति का होता है रामदेव जी। भांबी के अलावा दोस्तों और बहुत सारे नाम हैं, जैसे रिख्या। रिख्या क्या होता है? तो रामदेव जी का जो भी भक्त होते हैं वो होते हैं, यानी रामदेव जी को जो पूजा आराधना करते हैं उनको रिख्या कहते हैं। मुख्यतः ये रिख्या मेघवाल जाति के लोगों को कहा जाता है। देवरा छोटा मंदिर होता है, पैदल यात्री को जातरू बोलते हैं। बादली क्या होता है दोस्तों? तो बादली रामदेव जी के जयकारे 1 2 3 4 जो इस प्रकार बोले जाते हैं। जयकारे जम्मा रात्रि जागरण, ब्यावले रात्रि जागरण के दौरान जो भी गीत गाए जाते हैं, जैसे गोगा जी की रात्रि जागरण के दौरान गीत गाए जाते हैं छावली बोलते हैं। इसी प्रकार रामदेव जी के क्या गाए जाते हैं? ब्यावले। पाबू जी की पावड़ी। तो सभी लोक देवताओं के अलग अलग है दोस्तों। पावड़ी का मतलब वीर पुरुषों की मांगाथा होती है। घोड़ला क्या होता है? कपड़े का घोड़ा। भांबी क्या होता है? तो पुजारी, जो मेघवाल जाति का यानी जो पुजारी होता है उसे कहते हैं भांबी। नेक्स्ट दोस्तों,
और बहुत सारे शब्द है। और शब्दों में बात करें तो ये शब्द तो शायद ही आपने सुनी हो। एक नाम है पातरी, पातरी या फूलड़ी, पातरी या इसी को कहते हैं फूलड़ी। एक शब्द है दोस्तों ताक या आलिया, ताक या आलिया, आलिया भट्ट नहीं है दोस्तों, आलिया बोलते हैं इसे, आलिया। नेक्स्ट है आण। ये 3-4 शब्द है। एक शब्द शायद और है जिसका नाम है दोस्तों नेजा। अब ये पातरी क्या होता है दोस्तों, तो पातरी होता है धागा, यानी रामदेव जी के संबंध जो भी धागा वगैरह बांधते हैं ना, जो भी तांती वगैरह बांधते हैं उसे पातरी बोलते हैं। ताक या आलिया क्या होता है दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में पूछा था कि रामदेव जी के जो पगलियां रखने का स्थान होता है ना वो होता है ताक, पगलियां रखने का स्थान, रखने का स्थान। नेक्स्ट आण क्या होती है, तो रामदेव जी की कसम होते हैं, कसम बोलते हैं आण। नेजा तो दोस्तों रामदेव जी की जो ध्वजा होती है ना, ध्वजा, उसे बोलते हैं नेजा। और ये ध्वजा हमेशा ध्यान रखना पंचरंगी होती है, पंचरंगी यानी 5 रंगों की होती है। तो ये रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावली। ये शब्दावली तो दोस्तों इनमें अगर एक बादली जोड़ लेना, बादली और ब्यावले, ब्यावले, बादली और ब्यावले, तो ये शब्द ऐसे हैं दोस्तों जो सामान्य गाइडों में नहीं मिलते। बहुत अच्छी मेहनत करने के बाद में इन प्रकार के शब्दों का जोड़ आप कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो रामदेव जी से संबंधित कोई भी सिंगल सवाल भी आपका गलत नहीं होने के चांसेस। पातरी या फुलड़ी तो धागा, यानी जो भी धागा हाथों मान लो, गले में मान लो, कहीं मान लो, वो उसे पातरी या फुलड़ी बोलते। ता क्या आलिया, यानी रामदेव जी के मंदिरों में जो पगलियों की पूजा होती है उस पगलियां रखने का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, ता क्या आलिया। आण क्या होती है, तो कसम होती है। नेजा ध्वजा या पतरंगी होती है दोस्तों। तो ये थी रामदेव जी से संबंधित शब्दावली दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रामदेव जी के पूजा स्थल कौन कौन से हैं। रामदेव जी के पूजा स्थल पूछे या पूछ ले प्रमुख मंदिर, एक ही बात है दोस्तों। तो रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर दोस्तों आप सभी जानते हैं कौन सा है, तो रामदेवरा है दोस्तों। रामदेवरा, रामदेवरा कहां पड़ता है बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये रुणीचा में पड़ता है, जैसलमेर, रुणीचा जैसलमेर में पड़ता है। और ये राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान नहीं अपितु भारत में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है। भारत में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर है। यानी प्रमुख मंदिर की बात करें तो रामदेव जी का है दोस्तों। रामदेव जी का रामदेवरा में प्रमुख मंदिर है। ये पड़ता कहां है, रुणेचा जैसलमेर में दोस्तों। आधुनिक निर्माता भी पूछे तो दोस्तों इसको आधुनिक निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। खैर वो बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट है कुडियास। कुडियास ध्यान रखना दोस्तों ये अजमेर और नागौर की सीमा पर पड़ता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर जिला पूछे ना दोस्तों तो पर्टिकुलर जिला आएगा अजमेर। इसे ये देखो राजस्थान का तो सबसे बड़ा मंदिर है, अभी तो भारत का ही सबसे बड़ा मंदिर है। तो राजस्थान का दूसरा अगर पूछे ना, राजस्थान का छोटा देवरा किसे कहते हैं, तो राजस्थान का छोटा देवरा इसे कहते हैं। राजस्थान का छोटा देवरा, भारत का छोटा देवरा गुजरात में पड़ता है दोस्तों, वो भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा, सुरता खेड़ा के अलावा एक मंदिर पड़ता है दोस्तों जिसका नाम है बिराठिया। बिराठिया के अलावा एक मंदिर पड़ता है दोस्तों, उसका नाम है कठौती। तो ये राजस्थान में 5 मंदिर है दोस्तों। सुरता खेड़ा कहां पड़ता है, बिराठिया कहां पड़ता है, कठौती कहां पड़ता है। सुरता खेड़ा पड़ता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। ये बिराठिया कहां पड़ता है दोस्तों, तो बिराठिया ध्यान रखना ये पाली में पड़ता है। नेक्स्ट पूछे कठौती कहां पड़ती है, तो दोस्तों ये नागौर में पड़ता है। जायल तहसील आपने नाम सुना होगा, नागौर। तो ये 5 मंदिर है दोस्तों राजस्थान के। एक मसूरिया पहाड़ी वाला मैंने चर्चा कर दिया दोस्तों, मसूरिया पहाड़ी पर जो इनके गुरु की गुफा है वहां भी रामदेव जी की पूजा होती है।
हालांकि विशेष तौर पर नहीं होती, लेकिन फिर भी पूजा होती है, वो भी एक स्थान है दोस्तों, फेमस स्थान। तो पहला मंदिर है रामदेवरा, दूसरा है खुडियास अजमेर। ये ध्यान रखना, अजमेर नागौर की सीमा पर पड़ता है, लेकिन जिला पूछे ना दोस्तों तो अजमेर आना चाहिए उत्तर। दोस्तों एक बार प्रश्न पटवार पर ही शायद 2013 या 15 में प्रश्न पूछा गया था कि सांबर झील निम्न में से किस जिले में पड़ती है। तो सांबर झील आप सभी जानते हैं राजस्थान के 3 जिलों में पड़ती है, जयपुर है, अजमेर और नागौर है। तो उसमें जयपुर भी था ऑप्शन में, अजमेर भी था। हालांकि विभाग ने वो प्रश्न डिलीट किया था, लेकिन सही उत्तर जो माना गया था ना वो दोस्तों के किसको माना गया था, जयपुर को माना गया था। क्योंकि हम सभी जानते हैं सांबर कहां पड़ती है, जयपुर में पड़ती है दोस्तों। क्योंकि मुख्य विस्तार जो यानी भौगोलिक दृष्टि जो वर्तमान में दिखाई जाती है वो जयपुर में है, इसलिए इसको ये जो मुख्य मंदिर है ना जिला पूछे ना तो दोस्तों अजमेर आना चाहिए। इसे राजस्थान का छोटा देवरा कहते हैं। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, बिराटिया पाली में, कटौती नागौर में। बस मैंने ये बताया था कि भारत में रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर है, तो ये रामदेव जी का देवरा हो गया सबसे बड़ा। तो दूसरा भारत में अगर पूछे ना तो एक जूनागढ़ स्थान है दोस्तों, जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पड़ता है दोस्तों, तो जूनागढ़ पड़ता है गुजरात में। इसे बोलते क्या है तो दोस्तों इसे कहते हैं भारत का छोटा रामदेवरा, भारत का छोटा रामदेवरा। कभी मौका मिले तो जाए आना दोस्तों, यहाँ जूनागढ़ में पड़ता है। जूनागढ़ अपने बीकानेर में पड़ता है, लेकिन ये जूनागढ़ है गुजरात में। तो भारत का छोटा रामदेवरा पूछे तो जूनागढ़ में आएगा, बड़ा रामदेवरा पूछे तो बड़ा तो है ही दोस्तों। राजस्थान का छोटा रामदेवरा पूछे तो खुडियास अजमेर में पड़ता है दोस्तों। बस यही ध्यान रखना, 3 बातें याद रख लेना। ये 5 मंदिर है, 6वां मंदिर भारत के संबंधित है, तो ये आप याद कर सकते हैं दोस्तों। अब लास्ट चीज बचती है दोस्तों कि रामदेव जी का जो मेला है वो कब पड़ता है। तो हेडिंग डाल लीजिए रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला। अब दोस्तों पहली बात तो रामदेव जी का मेला 5 स्थानों में यानी प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक गांव में ही बढ़ता है लगभग, ये तो बताने की जरूरत नहीं। लेकिन सबसे प्रमुख मंदिर है रामदेवरा, तो वहां बढ़ता है। तो ये बढ़ता कहां है, तो रामदेवरा में बढ़ता है। अब रामदेवरा कहां पड़ता है, तो रुणेचा में पड़ता है दोस्तों। अब दोस्तों 3-4 पॉइंट है, अलग अलग व्यू से बता रहा हूं। आपसे पूछे ना कि रामदेव जी का मंदिर है दोस्तों, इसका यानी मेले का जो प्रारंभ होता है वो कब होता है, यानी इस मेले की शुरुआत कब होती है। अगर प्रारंभ हुआ तो समापन भी होगा, सीधी सी बात है। प्रारंभ हुआ तो कोई चीज समाप्त है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को दोस्तों रामदेव जी के जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन से मेला स्टार्ट हो जाता है, यानी इसे बोलते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। इसे बोलते हैं बाबेरी बीज, बाबेरी बीज या उजड़ी बीज भी बोल देते हैं दोस्तों, बाबेरी बीज बोलते हैं इसे। समापन कब होता है, तो दोस्तों जिस दिन रामदेव जी ने समाधि ली थी, तो समाधि कब ली थी, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, शुक्ल एकादशी, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अब दोस्तों रामदेव जी के मेले को संज्ञा क्या क्या दी जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। संज्ञा क्या दी जाती है, तो आप सभी जानते हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला है, क्योंकि रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता बोलते हैं, तो ये मेला भी इनका ही पड़ता है दोस्तों। और क्या बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थान का धार्मिक दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, पश्चिमी राजस्थान का धार्मिक दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, यानी पश्चिमी राजस्थान में सबसे बड़ा धार्मिक दृष्टि से सबसे बड़ा मेला पड़ता है दोस्तों। इसे बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ, क्योंकि इस दिन यानी जब भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बहुत भारी जनसंख्या आती है दोस्तों, लाखों की जनसंख्या में आती है। और एक किंवदंती भी चलती है, 1 लाख व्यक्ति के बाद में जिसके कर्म अच्छे नहीं होते उसको भैरव राक्षस यानी उसके प्राण हर लेता है दोस्तों, ऐसी माना जाता है दोस्तों। ये तो याद करने योग्य बात नहीं, लेकिन मारवाड़ का कुंभ बोलते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों मैंने बताया था जम्मा,
यानी रामदेव जी का जो जम्मा लगता है, जम्मा ध्यान रखना कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा लगता है दोस्तों, यानी कामड़िया पंथ की महिलाएं द्वारा रात्रि जागरण किया जाता है। और इन्हीं कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा एक नृत्य किया जाता है दोस्तों, उस नृत्य का नाम है तेरा ताली। हालांकि हम इसको विस्तार में पढ़ेंगे जब नृत्य कला पढ़ेंगे दोस्तों। तेरा ताली नृत्य कामड़िया पंथ की महिलाओं को द्वारा किया जाता है दोस्तों। और ध्यान में रख लेना दोस्तों, मांगी बाई है ना दोस्तों, इसकी यानी मूल स्थान पूछे तो इस तेरा ताली के नृत्य का मूल स्थान तो पादरला गांव पाली है दोस्तों। पादरला गांव पाली है दोस्तों, पाली से इस नृत्य का उद्भव हुआ था। इसकी एक नृत्यांगना है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में सीधा नृत्यांगना का नाम दे देता है, इस नृत्यांगना का संबंध किससे है, तो ध्यान रखना मांगी बाई ना, इसकी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी मांगी बाई। जैसे चरी नृत्य फल्गुबाई थी। तो अलग अलग नृत्यों में जैसे अभी कथक नृत्य के फेमस कलाकार थे बिरजू जी महाराज, उनका निधन हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार प्रश्न पूछ लेते हैं डायरेक्ट, यानी बिरजू महाराज को करंट को आधार मानते हुए सीधा ही प्रश्न पूछ ले कि तेरा ताली नृत्य का विकास किसने किया था, तो तेरा ताली नृत्य का विकास मांगी बाई ने किया था दोस्तों। तो ये रामदेव जी के मेले से संबंधित कुछ शब्द कुछ बिंदु थे दोस्तों। प्रारंभ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबेरी बीज बोलते हैं, उजड़ी बीज बोल देते हैं। समापन भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समापन हो जाता है दोस्तों। संज्ञा क्या दी जाती है, तो संज्ञा दी जाती है दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहा जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान में धार्मिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा मेला है, मारवाड़ का कुंभ बोलते हैं दोस्तों। इस दौरान जो जम्मा लगता है वो कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रात्रि जागरण किया जाता है। इस जम्मे के में कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा तेरा ताली नृत्य किया जाता है दोस्तों। तो ये था पूरा मेला। अब दो बिंदु और बचे हैं दोस्तों, वो बता देता हूं दोस्तों। यानी राजस्थान से बाहर क्या रामदेव जी की मान्यता है क्या, तो बिल्कुल राजस्थान से बाहर भी रामदेव जी की मान्यता है। राजस्थान से बाहर रामदेव जी की मान्यता, तो राजस्थान से बाहर रामदेव जी की मान्यता और कहां है दोस्तों, तो राजस्थान वैसे तो बहुत अभी तो मेले में गुजरात बंबई सभी से आने लगे, लेकिन फिर भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां से लगभग यात्रु आते दोस्तों, पैदल यात्रु बहुत आते हैं। तो सर्वाधिक मान्यता दोस्तों राजस्थान के बाद में गुजरात है, एमपी है, ये दो स्टेट है दोस्तों। और लास्ट बिंदु में ये ध्यान रख लेना दोस्तों, जो राम सरोवर है ना, यानी रामदेव जी ने राम सरोवर का निर्माण करवाया था। राम सरोवर अथवा रामदेव जी का आधुनिक निर्माता वह रामदेव मंदिर का आधुनिक निर्माता, रामदेव मंदिर का आधुनिक निर्माता पूछे ना दोस्तों, तो ये बीकानेर के महाराजा थे, महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह, और ये महाराजा गंगा सिंह थे कहां के, तो बीकानेर BKNR लिख देता। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे दोस्तों। तो ये थे दोस्तों रामदेव जी से संबंधित जितने भी तथ्य हो सकते थे, जितना डीप जाया जा सकता था, वो सब दोस्तों मैंने इन 3 वीडियो लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दिया दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक भी शेयर करना दोस्तों, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारी कक्षा से लाभान्वित हो सके दोस्तों। अभी 2nd ग्रेड की भर्ती भी अनाउंस हो चुकी है और 1st ग्रेड की भी भर्ती, और रीट तो चल ही रही है दोस्तों। बहुत सारी भर्तियां, राजस्थान पुलिस है, कंप्यूटर अनुदेश है, सभी भर्तियों में ये वीडियो काम आएंगे दोस्तों, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।